आज आप देखें, बच्चे अभी हुए नहीं 1 साल के, माता पिता फोन पकड़ा देते हैं। मैं कहूंगी वो माता पिता अपने बच्चे के दुश्मन हैं, जो पैदा होते ही बच्चे के हाथ में फोन थमा देते हैं। आप जानते हैं, उसकी हम युवा होने के बाद भी, मेरी हम उम्र के जितने युवा होंगे जो प्रतिदिन सुबह उठ करके हाथ में फोन ही आता है, समझ लीजिए उन्हें बहुत बड़ा डिसऑर्डर है, बीमारी है मानसिक, कि बिना फोन देखे काम नहीं चल रहा है। इसको सरलता में या वैसे मत ले लेना। पाश्चात्य के विदेशी वैज्ञानिकों ने और बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों ने रिसर्च किया है कि ये एक बहुत बड़ी मानसिक बीमारी है जो पूरे विदेश में फैल चुकी है, जिसका नाम है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक बहुत बड़ा मानसिक रोग है। यदि आप सुबह उठते ही सबसे पहले फोन पर हाथ जाता है और रात्रि में सोते समय भी फोन छूटता नहीं है जब तक नींद ना आ जाए, समझिए आप उस बीमारी के बहुत बड़े शिकार हैं। और ये आसान में मत ले लेना कि इसका असर आने वाले 5 वर्षों के अंदर आपके जीवन में चिड़चिड़ापन, हर किसी से लड़ जाना, परिवार से नहीं बनना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करके घर छोड़ देना, आत्महत्या तक का कदम उठा लेना, ये सब मानसिकता रोग ये बीमारी पैदा करेगी। अरे जब आज के युवाओं को ये संकट आ सकता है, छोटे से बच्चे के दुश्मन नहीं है तो क्या है? छोटे से बच्चे के हाथ में आपने फोन पकड़ा दिया, जिस फोन के अंदर इतनी विषाक्त ऊर्जा तरंगे हैं, जो उस बालक के माइंड को, जिसका अभी दिमाग बनने वाला है, उसका विकास रुक जाएगा। कई माता पिता हमारे पास आते हैं, हमारा बेटा दीदी बड़ा नटखट है, बड़ी शैतानी करता है। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर ये शैतानी नहीं करेगा तो आप करेंगे? कहाँ तो आप कन्हैया को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं। भगवान कृष्ण कैसे हैं? नटखट, हाँ या ना? नटखट है ना? यदि बचपन में नटखट नहींपन हुआ बालक का, तो उसके दिमाग का विकास नहीं होगा। कई बार माता पिता डांट देते हैं या फिर उसके उस व्यवहार से बचने के लिए फोन पकड़ा देते हैं, ये इसमें खुश रहेगा, हम अपने आप से थोड़ा समय ले लेंगे। ये बच्चों के दुश्मन ही हैं आप। उस बच्चे का आगे कोई भविष्य नहीं बन सकता जिसके हाथ में शुरुआती दौर पे आपने फोन पकड़ा दिया। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को ले जाकर कभी कथा में बिठाया हो? नहीं, यहाँ जमामू वाले क्षेत्र वाले तो अच्छे हैं, मैं तो और गांव की बात कर रही हूं महाराज। कितने ऐसे हैं कि आपने हफ्ते में एक बार अपने बच्चे के साथ बैठकर कोई खेल खेला हो? कितने आप में से माता पिता ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चे के साथ बैठकर कम से कम रविवार वाले दिन मंदिर आए हो? कितने आप में से ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवान की कोई एक कथा अपने बच्चे को सुनाई हो और उसके हृदय में कोई आशा, कोई ऐसी इच्छा जगाई हो कि वो और सुनने के लिए आपसे कहे कि मैया पिताजी आगे क्या हुआ, आगे अभी सुनना है? नहीं महाराज, फोन से फुर्सत आप दिलाएं तभी तो बेचारे बच्चे सुनेंगे। फिर कहते हैं हमारे बच्चे हमारे अनुसार नहीं चलते। काय को चलेंगे? आपने समय दिया है कि बच्चों को? आपने पैदा होते ही विज्ञान के हाथ सौंप दिया, पैदा होते ही टेक्नोलॉजी के हाथों में डाल दिया कि अब विज्ञान संभालेगा, स्कूल संभालेंगे। हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी क्या कर्तव्य है? महाराज, वो माता पिता दुश्मन है। संस्कार छोटे से बच्चे को ही दिए जाते हैं, बड़े होने के बाद वो आपकी नहीं सुनने वाला। कितने युवा हैं जो अपने माता पिता की नहीं सुनते? और आजकल प्राय आप यही देखोगे, माता पिता गिड़गिड़ा के मर जाएं पर बालक नहीं सुनते। बहुत अच्छे संस्कार जिसमें पड़े हैं, जिसके अंदर विवेक है, वो बालक माता पिता की सुन लेगा। पर प्राय आजकल ऐसा नहीं है, लड़ पड़ते हैं। अरे आपने अपना जीवन जी लिया, अब हमें जीने दो हमारे तरीके से। वो ये नहीं जानते कि तुम्हारे माता पिता ने एक लंबी उम्र गंवा दी है, उनके पास अनुभव है,
तुम्हारा हित ही चाहते हैं, बुरा नहीं चाहते। पर मैं कहूंगी कम से कम अब युवाओं को नहीं संभाल सकते, बच्चों को तो संभाले। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके हाथ में फोन ना पकड़ाए महाराज। अगर सच में आप माता पिता हैं तो इन बच्चों की अभी से फोन मत पकड़ाइएगा। वो शैतानी करें, खेलें, शरारत करें, अच्छा है। जितनी शरारत करेंगे उतनी दिमाग बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, विवेक बढ़ेगा। अगर शरारत नहीं की उसने तो उसका विकास रुक जाएगा दिमाग का, क्योंकि शरारत करने के लिए भी नई नई रचनात्मक शैली चाहिए होती है दिमाग को बनाने के लिए। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, जितनी माताएं जिनके पास छोटे छोटे भी बच्चे हैं या 2-3 साल के बालक हैं, 5 साल के बालक हैं, उनको फोन मत पकड़ाना। यदि आप उन्हें जीवन में कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं उनके लिए। और खासकर जो युवा हैं उन भाई बहनों से भी मेरा निवेदन है, फोन को उपयोग करो, आवश्यक है, लेकिन इतना उपयोग मत कर लेना कि आपकी जिंदगी के लिए हावी हो जाए। इसका सदुपयोग हो रहा हो, कुछ अच्छा मिल रहा हो तो अवश्य टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहें, लेकिन सुबह उठ करके यदि भगवान की याद ना आए, अपने काम याद ना आए, परिवार याद ना आए, माता पिता के चरण छूने याद ना आए, सबसे पहले फोन हाथ में आए, तो समझ लेना आप मानसिक बीमारी के हाथों में हो। इसलिए नियम बनाओ, सुबह उठकर कम से कम 8 बजे तक, 7:30 बजे तक फोन छूना नहीं है। कितने लोग करेंगे मेरी बात का पालन? करेंगे? सुबह 7 बजे, आप में से अगर आप 5 बजे उठते हैं तो 7:30-8 तक फोन नहीं देखेंगे। यदि इस बीच में उठ करके स्नान कर लिया, हनुमान चालीसा का सिर्फ पाठ कर लिया, तो मैं आपको व्यासपीठ के साथ गारंटी से कह रही हूं, उस व्यक्ति का जीवन बर्बाद नहीं हो सकता, बुद्धि गलत की ओर नहीं जा सकती। पूरे दिन आप समय को वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपने उतनी ऊर्जा भगवान से जोड़ करके पाली है कि अब कोई भी बाहर की चीजें आपको सता नहीं सकती। लेकिन सबसे पहले यदि आपने शुरुआत टेक्नोलॉजी के साथ की है तो टाइम ऐसे ही बीत जाएगा। समय की कीमत समझे महाराज, समय बड़ा कीमती है। मैं कहूं आज का दिन भी गया, रात्रि होने को आई महाराज, हमारे जीवन में से आज का दिन भी चला गया, और इसी तरह से प्रतिदिन जा रहे हैं, और उसमें भी यदि आपने कुछ प्राप्त नहीं किया तो क्या किया?